Hello friends, welcome to my class of invertebrates और इसमें मैं टॉपिक कर रही हूँ जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का पार्ट 5 कंक्लूडिंग पार्ट लास्ट पार्ट। और ये करते ही अपना मोलस्का जो फाइलम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसकी 4 क्लासेस कर चुके हैं और हमें 2 क्लासेस और करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 है पेलेसिपोडा और इसका एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं क्या है, यूनियो। यूनियो आपको एनिमल दिखाई दे रहा है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये। इसमें ये पूरा शेल होता है जिसमें शेल का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो अम्बो कहलाता है। और फिर ये खूब सारी आपको लाइनें दिख रही हैं जो लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं। ये जो लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं, मेंटल जब शेल बनाता है तो जब शेल वो थक जाता है, जब मेंटल की एक कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर वो वापस बनाना शुरू करता है शेल को। तो ये जो लाइंस हैं ये वो जगह हैं जहाँ पे मेंटल शेल बनाना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है और फिर वो वापस स्टार्ट करता है। ये कहलाती है लाइंस ऑफ ग्रोथ। इसमें आपको 2 साइफन दिखाई दे रहे हैं, एक एक्सेलेंट साइफन और एक इनहेलेंट साइफन, और एक दिखाई दे रहा है फुट। तो जो ये फुट जहाँ निकल रहा है वो तो इंटीरियर पार्ट है, क्योंकि फुट वहीं निकलता है जहाँ पे एनिमल को चलना होता है, जिस साइड से वो चलता है। तो फुट जिस तरफ निकलेगा वो उस एनिमल का इंटीरियर पार्ट है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें आपको 2 साइफन्स दिखाई देते हैं, इनहेलेंट साइफन और एक्सेलेंट साइफन। इनहेलेंट साइफन नीचे की तरफ होता है और एक्सेलेंट साइफन ऊपर की तरफ होता है। तो ये है पेलेसिपोडा का एग्जाम्पल यूनियो। पेलेसिपोडा वैसे जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने बताया था कि ये 5 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है और इनमें से एक ऑर्डर जो यूलैमेलिब्रैंकिएटा है उसमें प्रेजेंट होता है यूनियो। तो ऑर्डर्स के लेवल तक का आपको क्लासिफिकेशन करना नहीं है। तो अगर हम केवल यूनियो का को देखकर कैरेक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर्स बिल्कुल सही होंगे। जनरल कैरेक्टर्स जो होंगे वो पेलेसिपोडा के कैरेक्टर्स होंगे। अब पेलेसिपोडा जो क्लास है उसमें ये बनी है पेलेकीज और पोडोस, 2 शब्दों से। पेलेकीज का मतलब होता है हैचेट और पोडोस का मतलब होता है फुट। जो फुट का आकार है उसके आधार पर अपन ये क्लासें बना रहे। तो इसमें जो इसका फुट होता है वो हैचेट के आकार का होता है। और ये जो लैमेलिब्रैंकिएटा मैंने बताया ना, ये यूलैमेलिब्रैंकिएटा में प्रेजेंट है। तो लैमेलिब्रैंकिएटा होता है ये। लैमेला का मतलब होता है प्लेट। बॉडी इनकी लैटरली कंप्रेस्ड होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है और बायवेल्व्ड शेल में एनक्लोज्ड होती है। और इसमें जो अम्बो के पास आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, वो उस एरिया पे ये दोनों शेल वेल्व, ये अपने को जो फोटो में दिखाई दे रही है ये आप कह सकते हैं कि लेफ्ट शेल वेल्व है, क्योंकि एंटीरियर साइड मार्क्ड है फुट से। तो अगर फुट को अगर अपन एंटीरियर माने तो लेफ्ट वेल्व अपने को दिखाई दे रही है और जो राइट वेल्व है वो उस तरफ ढकी हुई है। तो इस तरह से 2 वेल्व से बने हुए शेल के अंदर इसकी बॉडी पाई जाती है। इनमें एक कोई डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे पायला में होता है ना हेड। इनमें हेड के स्ट्रक्चर्स हैं सारे, लेकिन वो ऐसे अलग से बना हुआ दिखाई नहीं देता हेड। फुट इनका वेंट्रल होता है, मस्कुलर होता है और वेज शेप्ड होता है। और मेंटल इनकी बायलोब्ड होती है और उसके अंदर बड़ी सारी लार्ज मेंटल कैविटी पाई जाती है। बायलोड मतलब एक वेल्व के साथ लगी हुई मेंटल और दूसरे वेल्व के साथ लगी हुई मेंटल, और वो दोनों जो डॉर्सल सरफेस है वहां पे ये जुड़ी हुई रहती है। रेस्पिरेशन टिनिडिया से होता है और ये जो टिनिडिया होती है ये कोम लाइक होती है, कंघे की जैसी होती हैं ये इसकी टिनिडिया, गिल्स कहलाती हैं ये। एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है और इनमें रेड्यूला एब्सेंट होता है। हार्ट जो होता है वो पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है और इस हार्ट में मीडियन वेंट्रिकल होता है और 2 ऑरिकल्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छा
डेवलप्ड डिस्टिंग्विश्ड हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन पैड नेफ्रीडिया के द्वारा होती है, और जो नेफ्रीडिया है ये एक तरफ तो पेरिकार्डियम के से जुड़ी हुई होती है और दूसरी तरफ ये बाहर की तरफ खुली हुई होती है, मतलब जहाँ जैसे जो एक्सेलेंट साइफन है उसमें ये खुल जाती है। सेक्सेस जो ज़्यादातर सेपरेट होते हैं, मतलब मेल यूनियो अलग होता है, फीमेल यूनियो अलग होता है, और डेवलपमेंट में इनके ट्रोकोफोर और वेलेजर लार्वा पाया जाता है, यानी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। सारे एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मीठे पानी में के तालाबों में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं यूनियो, पर्ल ऑयस्टर और टेरेडो। तो ये हो गई आपकी क्लास 5। अब आते हैं हम ये है क्लास सेफेलोपोडा, क्लास नंबर 6। और ये जो क्लास नंबर 6 है सेफेलोपोडा, ये 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, नोटिलोइडिया, सुमोनोइडिया और बेलमनोइडिया। और ये बेलमनोइडिया है, इसका दूसरा नाम होता है डायब्रैंकिया, इसको डायब्रैंकिया भी बोलते हैं। जो डायब्रैंकिया है वो 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, ऑक्टोपोडा और डिकापोडा। ऑक्टापोडा में ऑक्टोपस प्रेजेंट होता है और डिकापोडा में सीपिया प्रेजेंट होती है और लोलिगो प्रेजेंट होती है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, आप देखिए जो फिगर दे रखे हैं उसमें सीपिया है, ऑक्टोपस है और नॉटिलस है। ये सारे ही सेफेलोपोडन्स हैं। और जो सब क्लास नोटिलोइडा में तो प्रेजेंट है नोटिलस, और सब क्लास डायब्रैंकिया में प्रेजेंट है दोनों सीपिया और ऑक्टोपस। अब इनमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इनके जो हेड है वो बहुत डिस्टिंक्ट होता है, उसमें आईज प्रेजेंट होती हैं, माउथ प्रेजेंट होता है। तो ये एक फीचर आपको ये डायग्राम देख के दिखाई दे रहा है। जो नोटिलोइडा है, नोटिलस में आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये शेल के अंदर है एनिमल, लेकिन इनमें बहुत ही डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है। ये आप फोटो देख के ही आपको पता लग रहा होगा। और फोटो में जो सीपिया है उसमें ए जो है वो सीपिया है, इसमें आपको हेड दिखाई दे रहा है, हेड के ऊपर आईज दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर से निकलते हुए सक्कर्स और टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ओरल आर्म्स होते हैं जिनके ऊपर सक्कर्स लगे हुए होते हैं और टेंटिकल्स हैं, एक जोड़ी टेंटिकल है। और जो नीचे का पार्ट है उसमें इसका विसरल हम्प दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो शेल होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है इसमें। और इसके आसपास जो लूज स्किन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो इसके मूवमेंट में काम आता है, पैरापोडियम की तरह। इसी तरह से जो ऑक्टोपस आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी जो इसकी बॉडी है वो दिखाई दे रही है, और जो हेड है वो बीच में प्रेजेंट है जिसके दोनों तरफ आईज प्रेजेंट है, और साइड से एक फनल दिखाई दे रही है जिससे कि ये अपना कैमोफ्लेजिंग के लिए कलर्ड लिक्विड छोड़ता है। और ओरल आर्म्स दिखाई दे रहे हैं और ओरल आर्म्स के ऊपर लगे हुए सकर्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अब ये तो इनके डायग्राम है। अब इन्हीं की बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो जो सेफेलोपोडा बना है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है कि फैले यानी हेड और पोडोज मतलब फुट। तो इनकी जो बॉडी है वो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होती है और ये डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में। इनका शेल रिड्यूस्ड होता है और इंटरनल होता है या एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्टोपस में ये एब्सेंट है और सीपिया में ये इंटरनली प्रेजेंट है और नॉटिलस में ये एक्सटर्नली प्रेजेंट है। नॉटिलस में रिड्यूस्ड मान सकते हैं, सीपिया में इंटरनल मान सकते हैं और ऑक्टोपस में एब्सेंट। इनका हेड डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है जिसमें कि बहुत अच्छी आईज और माउथ लगे हुए होते हैं। मेंटल जो होता है वो लार्ज मेंटल कैविटी इनक्लोज करता है और उस मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं गिल्स और दूसरे सारे ऑर्गन्स की जो ओपनिंग्स होती हैं वो उस मेंटल कैविटी में ही
खुलती है। इसका फुट मॉडिफाइड होता है इनटू ओरल आर्म्स बेयरिंग सक्कर्स और एंड अ फनल। फुट तो मॉडिफाइड होता है, ओरल आर्म्स जो फुट है वो ओरल आर्म्स बना देता है और इसमें सक्कर्स लगे हुए होते हैं। नर्वस सिस्टम एक कंसंट्रेटेड रिंग की तरह प्रेजेंट होती है बक्कल मास के आसपास, मतलब जो माउथ है उसके आसपास प्रेजेंट होती है इसका नर्वस सिस्टम, जो कि एक रिंग की तरह बक्कल मास के आसपास पाया जाता है। मेल्स में जो एक आर्म है, मेल जो एनिमल्स हैं उनमें जो एक आर्म है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं, बस समुद्र में ही पाए जाते हैं सेफेलोपोड्स, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, बड़े बड़े एग्स होते हैं इनके जिनमें बहुत ज़्यादा योक प्रेजेंट होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी जो एग्स हैं वो जैसे ऑक्टोपस का यदि एग होगा तो वो नए ऑक्टोपस, छोटे ऑक्टोपस को जन्म देगा, कोई लार्वल फॉर्म इनमें नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल्स हैं सीपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस एंड नॉटिलस। तो ये कंप्लीट हो गई क्लास सेफेलोपोडा और इसके साथ फाइलम मोलस्का की 6 क्लास। तो ये आज इतना ही। थैंक यू।